हेलो दोस्तों, मैं सोनम। आज मैं आप लोग के लिए मिस की सभ्यता जो फर्स्ट पार्ट बना था उसमें कुछ बच गया था, वो मैं इस वीडियो में आज पूरा करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हूँ। पहला पॉइंट है शासन व्यवस्था। मिस सभ्यता का शासन व्यवस्था, वहाँ का केंद्रीय शासन कैसा था, प्रांतीय व्यवस्था कैसा था। तो पढ़ते हैं केंद्रीय शासन। मिस्री शासन व्यवस्था पूर्णतः धर्मांती थी, लेकिन निरंकुश सत्ताधिकारी थे, परंतु उन्हें परंपराओं का पालन करना पड़ता ही था। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए सरू नाम एक परिषद होता था, किंतु उनकी सलाह मानना फ़राओं के लिए अनिवार्य नहीं था। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए सरू नाम का एक परिषद होती थी, किंतु उनकी सलाह मानना फ़राओं के लिए अनिवार्य नहीं था। प्रशासन के लिए एक प्रधानमंत्री तथा अन्य कर्मचारी भी होते थे। इसमें बताया गया है कि मिस्र का शासन व्यवस्था था उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर राजा का सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री होते थे और बहुत सारे कर्मचारी होते थे जो राजा को सलाह देते थे कि हाँ, आपको ये करना है, वो करना है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में ये बताया गया है। फिर प्रांतीय व्यवस्था में है, प्रशासनिक सुविधा के लिए मिस्र लगभग 40 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को नोम, प्रांतीय अधिकार को नोमेन कहते थे। इसकी नियुक्ति फ़राओ करता था। प्रांतीय सूबेदार लगान वसूली, शांति व्यवस्था एवं न्याय का कार्य करता था। प्रांत प्रमुख सामंत ही इस पद पर नियुक्त होते थे। इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि इसमें कौन कौन रहते थे। इसमें लगान वसूला जाता था, शांति व्यवस्था को किस तरह से चलाया जाता था वो सब के बारे में, इसमें न्याय कैसा था, इसका प्रांतीय सुविधा जो था वो किस तरह से होता, ये सारा बात बताया गया। इसका तीसरा पॉइंट है नगरीय व्यवस्था। वहाँ का नगर कैसा था, मिस्र का जो नगर था वो किस तरह से, कैसे, कितना अच्छा कितना खराब, वो बताया जा रहा है। तो साम्राज्य के बड़े नगरों का शासन फ़राओं द्वारा नियुक्त अलग अधिकारी करते थे, जो सीधे फ़राओं के प्रति उत्तरदायी होते थे। साम्राज्य में गुप्तचर प्रणाली भी थी, जो राजा तक दैनिक सूचनाएं पहुंचाते थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुप्तचर का, क्योंकि गुप्तचर जो थे वो प्रजा के बीच में जाना, फिर वहाँ का क्या हो रहा है डेली, हर रोज़ क्या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें की सूचना साम्राज्य मतलब राजा के पास पहुँचाते थे कि वहाँ का क्या, राजा के प्रति क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। तो वो है नगरीय व्यवस्था। अब ये तीसरा पॉइंट है शासन व्यवस्था में गुण दोष है। तो उसका दिया है, प्राचीन मिस्र में शासन व्यवस्था उस युग की प्राचीनता के हिसाब में से अनिवार्य जनक रूप से काफ़ी विकसित थी, लेकिन निरंकुश राजतंत्रों के समान उनकी सफलता भी राजाओं की योग्यता पर निर्भर थी। इसमें बताया जा रहा है कि प्राचीन मिस्र में शासन व्यवस्था उस युग की प्राचीनता के हिसाब से अनिवार्य आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी विकसित थी, लेकिन निरंकुश राजतंत्रों के समान उनकी सफलता भी राजाओं की योग्यता पर, कि राजा कितना योग्य है क्या नहीं, उसके बारे में बताया जा रहा है। मिस्र राज्य की सैन्य शक्ति अत्यंत दुर्बल थी। मिस्र का जो सैनिक था वो बहुत ही कमज़ोर थी। प्राकृतिक स्थिति के कारण से फ़राओ अपने राज्य को पर्याप्त सुरक्षित महसूस करते थे। सैनिक पदाधिकारी प्राय सैन्य अधिकारी होते थे। इसमें बताया जा रहा है कि मिस्र का जो सैनिक व्यवस्था था वो बहुत ही ख़राब था, और यहाँ पर वो लोग मतलब खुद को, अपना राज्य जो था, मिस्र का जो राज था, वो खुद प्रजा लोग अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ का सैनिक जो था वो सही नहीं था, और फ़राओ जो था वो उसका मदद लेकर मिस्र का शासन व्यवस्था चलता था। तो इसमें ये बता रहा है। इसका चौथा पॉइंट है न्याय व्यवस्था, कि वहाँ का मिस्र का जो न्याय व्यवस्था है वो किस तरह से चलता है। सैनिक पदाधिकारियों के समान मिस्र में न्यायाधीशों का भी अलग वर्ग नहीं था।
प्रायः गैर सैनिक पदाधिकारी ही न्यायाधीश के कर्तव्य को पूरा करते थे। कुछ मामलों में उच्च अधिकारी ही न्याय व्यवस्था का संचालन करते थे। मिस्र समाज में दंड विधान काफ़ी कठोर था। अंग भंग, देश विदेशज, शारीरिक यातनाएं, कुछ में मृत्यु दंड का प्रावधान था। इसमें न्याय व्यवस्था में बताया कि वहाँ का न्याय व्यवस्था तो बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठोर था। वहाँ पर अगर कोई बेईमानी करता था, अगर कुछ तौल रहे हैं तो अगर कोई कम सामान दिया उसके बाद उसको मांस उसका काट लिया जाता था। और यहाँ पर शारीरिक यातनाएं कोड़े बरसाना, ये सब सारे अपने उसका देह पर बहुत सारी दंड व्यवस्था था। देश विदेश बाहर अगर कोई जा रहा है, वहाँ लूटपाट हुआ तो उसमें बताया जा रहा है कि लूटपाट होने पर उसको कड़ी से कड़ी मृत्यु दंड दिया जाता था। इस वीडियो में मिस्र की सभ्यता का केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में मैं बताई हूँ। तो ये पार्ट 3 वीडियो है, तो इसे आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी है, अगर वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके कॉपी में नोट डाउन कर सकती हो। और वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए कि मेरा जो न्यू वीडियो हो आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच।